आज नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व बिहार और यूपी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 20 तारीख को उगते सूर्य के अर्घ्य के साथ छठ पर्व संपन्न होगा। लेकिन पूजा पर घर जाएं तो कैसे जाएं, यही चिंता मुसाफिरों को खाए जा रही है। आलम यह है कि छठ पूजा पर घर जाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। लोग ट्रेन में घुसने के लिए भी कड़ी मुशक्कत कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि घंटों पहले स्टेशन पहुंचने वाले भी ट्रेन में सवार नहीं हो पा रहे हैं। रेलवे मुकम्मल इंतजाम के दावे कर रहा है, लेकिन ट्रेनों और प्लेटफॉर्म की हालत उन दावों की पोल खोल रही है। आश्चर्य यह है कि यह पर्व कोई अचानक नहीं आता है। आपको मालूम है किस तिथि पर यह पर्व पड़ेगा, और हर साल की लगभग यही कहानी रहती है कि लोग इसी दिक्कत में रहते हैं कि आखिर वो कैसे जाएं अपने अपने घर। जब कोई रेल मंत्री बिहार का होता है तो वो जरूर कोई लोकप्रिय फैसले लेने के लिए इस तरह के इंतजाम करता है, और नहीं तो फिर यही तस्वीरें आपके सामने आम रहती हैं। मुसाफिर बेहाल रहते हैं, व्यवस्था के नाम पर कुछ नजर नहीं आता है। हम आपको स्टेशनों के हाल दिखाते हैं। दिल्ली में खासकर आपको दिखाते हैं तस्वीरें आनंद विहार रेलवे स्टेशन की, जहां छठ पूजा के लिए पूर्वांचल और बिहार जाने वालों को नरकीय हालात का सामना करना पड़ रहा है। यहां ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि घंटों पहले अगर आप स्टेशन पहुंच रहे हैं तब भी ट्रेन में सवार नहीं हो सकते। टिकट खिड़की तक पहुंचना जंग लड़ने से कम नहीं है। हालात को संभालने के लिए यहां पुलिस तैनात जरूर की गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन की क्षमता से 4 गुना ज्यादा मुसाफिर भेड़ बकरियों की तरह सफर करने के लिए मजबूर है। लोग इस भीड़ को चीरते हुए किस तरीके से ट्रेन पर पहुंचे। जिनके पास टिकट है उन्हें भी मालूम नहीं कि उनके पास आरक्षित सीट होने के बावजूद ट्रेन में चढ़ने का मौका उन्हें हाथ लग पाएगा कि नहीं, उन्हें पता नहीं है। ट्रेन में अगर खुद सवार हो जाएं, सामान उनका पहुंच पाएगा कि नहीं, पता नहीं। एक ही परिवार के लोग सारे जा रहे हैं तो क्या सारे एक साथ एक डब्बे में महफूज पहुंच पाएंगे, ये किसी को नहीं पता रहता। और कहीं क्या, ये तस्वीरें खुद ब खुद उस हाल को बयां कर रही हैं। सुरक्षा बल, आपको पुलिस वाले तैनात नजर जरूर आ जाएंगे, लेकिन उस भीड़ में खोए हुए कहीं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। इतने सारे लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाएं ये समझ नहीं आता। और इसी भीड़ में बस धक्का मुक्की, शोर शराबा, यही सब चलता है। एक पवित्र पर्व के लिए अपने घर पर पहुंचना है, लेकिन जाने का जरिया नहीं है कुछ। मुसाफिर बेहाल हैं, घर जाने को ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी रेल मंत्री को लगता है व्यवस्था पूरी तरह मुकम्मल है। कुछ ऐसा ही नजर आया जब रेल मंत्री पवन बंसल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और छठ पर्व पर रेलवे के इंतजामों का जायजा लिया। रेल मंत्री ने बिहार जाने वाली ट्रेन के स्लीपर क्लास में घुसकर मुसाफिरों से बात भी की। उन्होंने अधिकारियों से रेलवे की ओर से चलाई जा रही स्पेशल गाड़ियों और दूसरी सुविधाओं की जानकारी भी ली। लेकिन लगता है जो हम आपको दिखा रहे हैं वो शायद मंत्री जी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दौरे के बाद उन्होंने कहा कि वो छठ पर्व पर रेलवे की तैयारियों से संतुष्ट हैं। मुमकिन है कि जब पवन बंसल वहां पर पहुंचे तो सारी चीजों को कुछ देर के लिए सुव्यवस्थित जरूर कर दिया गया, लेकिन जो तस्वीरें आम हैं वो तो वो हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपने टिकट कब लिया था? मंत्री जी अपने दौरे के लिए सुरक्षा बलों से घिरे हुए, मीडिया कर्मियों से घिरे हुए, स्लीपर क्लास में घुसकर लोगों से पूछा कि सब कुछ ठीक ठाक है, सारी व्यवस्था उन्हें दी गई है। हालांकि ये भी हमें मानना पड़ेगा कि पहली बार ऐसा नजर आया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हालात जानने के बावजूद कि वहां पर कितनी भीड़ रहती है, कितनी मशक्कत करनी होती है बोगियों में चढ़ने के लिए, कम से कम एक रेल मंत्री खोज खबर लेने पहुंचा तो सही। और अपने इस दौरे के बाद उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं ये प्रसन्नता के साथ कहता हूं कि संतुष्ट हूं, लेकिन स्कोप हमेशा ज्यादा करने का होता है, वो भी मैं मानता हूं। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं कि आगे को कोई स्कोप नहीं कुछ करने का, चीजों को देख के बात होती है अक्सर
लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं, लोग ज्यादा चीजें चाहते हैं और ये होना चाहिए। समय के साथ लोगों की उम्मीदें बढ़नी चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि उन उम्मीदों को हम पूरा उतरे। लेकिन जो यहाँ प्रावधान है, जो भी इंतजाम है, समझता हूँ ठीक है। लोगों से थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश की वो है। इतना रश पड़ रहा है दिनों में छठ पूजा के कारण, लोग बिहार वगैरह में जाना, पूर्वांचल में जा रहे हैं, तो जितना एक नॉर्मल ट्रैफिक होता है उससे 40% से ज्यादा ऊपर ट्रैफिक जा रहा है। 9 गाड़ियां हैं जो इधर से चला रहे हैं, जो तो जाती हैं बिहार के बीच में के आगे जब वहां तक। इन दिनों में छठ पूजा के लिए ट्रैफिक करने के लिए उसके साथ 16 गाड़ियां नहीं चलाई हैं और एक गाड़ी बिल्कुल टोटली अनरिजर्व पूरे की पूरी थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों से ज्यादा है और बहुत भरे हुए थे। गाड़ियों में जो जनरल कोच हैं उनमें भरे हुए थे, लेकिन वो लोग फिर भी मेरा ख्याल वो सह रहे हैं। वो जानते हैं कि जिनका एक अपना मंतव्य है जाने का, अपने गांव में जाके छठ पूजा करने का, उनका वो पूरा हो रहा है। रेल मंत्री संतुष्ट हैं, रेलवे प्रशासन मुकम्मल इंतजाम के दावे कर रहा है, लेकिन ट्रेनों और प्लेटफॉर्म की हालत उन दावों की पोल खोल रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ने। स्टेशन पर खड़ा हूं, यहाँ अजमेरी गेट साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है। ये सारी की सारी भीड़, इसमें ज्यादातर जो है लोग बिहार के जाने वाले लोग हैं जो छठ पूजा के लिए यहाँ से बिहार जा रहे हैं। और लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके लिए बर्थ नहीं हो पा रही है। कहीं पर यह है कि टिकट है लेकिन उनकी बर्थ पर किसी और ने कब्जा कर लिया। तो इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर हैं। कल जिस तरीके से रेल मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और सारी चीजों का निरीक्षण किया, उसके बावजूद यहाँ लोगों को शिकायत है कि किस तरीके से जो इंतजाम है उनके लिए अच्छे नहीं किए जा रहे हैं। और लोगों को की सबसे बड़ी जो शिकायत है वो है कि यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सुरक्षा के नाम पर या किसी और भी नाम पर लगातार लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं, रेलवे की तरफ से ये प्रबंध किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके की आबादी है, जिस तरीके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जितनी तादाद में आ रहे हैं, उससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंतजाम है वो नाकाफी है और ये सारी चीजें जो है मिसमैनेजमेंट की तरफ इशारा करती हैं। तो ऐसा तो ये नहीं कहा जा सकता कि छठ पूजा के बारे में लोग सरकार को नहीं पता है, लेकिन जो इंतजाम किए जाते हैं वो पहले से क्यों नहीं किए जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। छठ पूजा पर घर पहुंचने के लिए मन अधीर है, लेकिन रेल में सफर करने के लिए भारी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने जब मुसाफिरों से बात की तो उनका दर्द छलक आया। क्या इतना वोट से जीतते हैं बनर्जी चाहे लालू, कोई भी जीतता है। ट्रेन में देखिए कितना भीड़ भड़कता है, आप देखते हैं ना, ऐसा थोड़े होता है। वोट से तो हमसे कि वोट से ही जीतते हो, कैसे होता है। देखिए यहाँ अंदर जाने के लिए लाइन है। दिक्कत यह चीज का है ना कि कम से कम गवर्नमेंट को कम से कम 5-6 गाड़ी फालतू देनी चाहिए। तो हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जाने में। ऐसे है कि अब कैसे जो भी बर्थ है इसमें भी आगे कुछ चल रहा है, जिसकी बर्थ है वो यही मना रहे हैं, जिसकी टिकट नहीं हो चढ़ के जा रहे हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है, क्या किस तरीके की परेशानी छठ पूजा? यही प्रॉब्लम है कि टिकट नहीं मिले। दिक्कत यह है कि लोग सरकार से अपेक्षा रखते हैं, प्रशासन से अपेक्षा रखते हैं, लेकिन गलती कहां पर हो रही है, क्योंकि हर साल यही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सिद्धार्थ, जिस तरह की तस्वीरें हम साल दर साल देखते हैं, लोग महीनों पहले टिकट अपना बुक कर देते हैं, लेकिन आखिर लम्हे पर पता चलता है कि उस टिकट पर तो कोई और सवारी करने, उस सीट पर तो कोई और बैठा हुआ है। क्या लोगों की भी गलती है यहां पर, और क्या सरकार की तरफ से भी तैयारी की गलती है कि आप विशेष ट्रेनें नहीं तैयार कर रहे हैं, जब आपको मालूम है कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं यहां से अपने अपने घरों के लिए? श्वेता, यहाँ पर जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं पहुंचा तो यहाँ देखकर मुझे हैरानी हुई। ना तो यहाँ पर बैठने के लिए जगह है, लोग जो बैठे हुए हैं वो जमीन पे बैठे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर जो कुर्सियां डाली जाएंगी या इस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा तो लोग ज्यादा जो है भीड़ यहाँ पर नहीं आ पाएगी। तो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो नजरिया है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है पैसा ले रहे हो और सुविधाएं दे रहे हो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैसा लिया जा रहा है और सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। साथ ही साथ जैसे छठ पूजा की अगर हम बात करें तो एक बड़ा पर्व है बिहार और यूपी के लिए,
तो यहाँ से हजारों हजार की तादाद में लोग निकलते हैं अपने घरों पर जाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अचानक जो है ये डेवलपमेंट हो जाता है, तो हर साल की ये परेशानी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जैसे रेल मंत्री यहाँ पर दौरा करते हैं तो उनका अमला होता है और ढेर सारे लोग होते हैं, अधिकारी, जो दिखाते हैं कि सारी व्यवस्था अपनी जगह है। अगर रेल मंत्री को दौरा करना है तो बेहतर ये होगा कि वो एक आम आदमी की तरह एक झोला लेकर यहाँ पर आए और लोगों को ना बताएं, उसके बाद जो है वो कोई रिपोर्ट दें और कोई कमेंट दें, ये बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें हैं और लगातार उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी बर्थ पर कोई दूसरा बैठ जाता है, उनकी बर्थ को बेच दिया गया और इस तरीके की तमाम शिकायतें हैं जो पब्लिक कर रही है। पब्लिक का कहना है कि यहाँ पर ना तो पानी, पीने के पानी का इंतजाम, मुकम्मल इंतजाम है, जहाँ पर जिस तरीके की भीड़ है उसके लिए इंतजाम होने चाहिए। तो सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं एक तरीके से नदारद हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ये कहना कि छठ पूजा के लिए एक मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं या ऐसे किसी पर्व के लिए, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो छठ पूजा हो या कोई और दूसरा पर्व हो, तो उसके लिए जो रेलवे के इंतजाम होते हैं वो सिर्फ दिखाने के इंतजाम होते हैं। लोगों को सिर्फ जो है भ्रम में डाला जाता है कि हाँ इंतजाम है, लेकिन लोगों के कष्ट अपने कष्ट हैं, वो उसे झेलते रहते हैं। जी, इंतजाम किए नहीं जाते क्योंकि बोगियों में भीड़ इतनी ज्यादा रहती है कि कोई टिकट जांचे तो कैसे, और जब तक टिकट जांचा नहीं जाएगा तब तक पता कैसे चलेगा टिकट किसने खरीदी थी, सीट पर बैठा कौन है। यानी हर तरफ जिम्मेदारी है, लेकिन शायद रेलवे प्रशासन को कुछ वक्त पहले इन तैयारियों को अंजाम देना होगा, तभी जाकर ये जो पर्व है वो एक पर्व की तरह संपन्न होगा। काउंटर पर टिकटों के लिए मारामारी से बचने के लिए लोग रिजर्वेशन साइट पर जूझ रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि रिजर्वेशन साइट भी क्रैश होने लगी है। सुबह के वक्त तकरीबन 14 लाख लोग वेबसाइट हिट कर रहे हैं, जबकि वेबसाइट की लिमिट 10 लाख हिट्स की है। राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की भीड़ है। दिवाली पर टिकट नहीं मिला तो क्या, शायद छठ का त्योहार अपनों के बीच मना पाए, इसी आस में लोग टिकट खिड़की पर जमे हैं। लेकिन यहाँ टिकट नहीं, सिर्फ मायूसी मिल रही है। गवर्नमेंट को और ज्यादा से ज्यादा ट्रेन स्पेशल चलाना चाहिए था अभी, अब जिसके कारण हो सकता है हम लोग नहीं जा पाए। नहीं, अभी भी नहीं मिल रही है गाड़ी, कल से दौरा हो, स्पेशल ट्रेन भी फुल हो चुका है। टिकट नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इतनी बड़ी मारामारी है टिकट के लिए, है ना। ये स्पेशल ट्रेन की और व्यवस्था होनी चाहिए थी। टिकट के लिए स्टेशन पर आना भी मजबूरी है। पिछले कई दिनों से IRCTC की वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही। तत्काल बुकिंग के वक्त यानी सुबह 10 से 12 बजे के बीच वेबसाइट ठप होने लगी है। IRCTC के अफसरों के मुताबिक वेबसाइट को एक वक्त में करीब 10 लाख लोग ही खोल सकते हैं। इन दिनों हालत यह है कि एक ही वक्त में 13 से 14 लाख लोग रिजर्वेशन के लिए साइट खोल रहे हैं। यही वजह है कि वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। जितना साइट के ऊपर बोझ आएगा, जितना लोड बढ़ेगा, उतना साइट स्लो हो जाता है। तो इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हिट्स, ज्यादातर हिट्स हम संभाल पाए। इसके लिए हमने नया सॉफ्टवेयर ऑगमेंट कर रहे हैं। हालांकि IRCTC का दावा है कि वेबसाइट की तकनीक को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि एक वक्त में 30 लाख लोग इसे खोल पाए। हरदीप लश्करी, दिल्ली आज तक।